अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज आप देख रहे हैं निदाए मदारिस यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि कल बाबरी मस्जिद का फ़ैसला आ चुका है और इस पर जो है बड़ी बड़ी तंजीम अपने हक़ाइक़ व सच्चाई को दिखा रही है और अपनी बात रख रही है। बड़े बड़े उलमा व दानिशवरान अपनी अपनी राय रख रहे हैं। तो इसी पर जो है बाबरी मस्जिद के फ़ैसले से मुताल्लिक़ मौलाना कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के मुताल्लिक़ हक़ाइक़ व सच्चाई को नज़रअंदाज करने वाले सुप्रीम कोर्ट का गैर मुनासिफाना फ़ैसला। जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से शदीद इख्तिलाफ़ का इजहार करते हुए उसे हक़ाइक़ और सच्चाई को नज़रअंदाज करने वाला और गैर मुनासिफाना करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 मुअज़्ज़िज़ जजों ने एक तरफ़ा तो अपने फ़ैसले में बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति रखने और फिर उसे तोड़ने को गलत और जुल्म ठहराया है और दूसरी तरफ ये जगह उन लोगों को दे दी जिन्होंने ज़ालिमाना तौर से मस्जिद को शहीद किया। ये एक मखसूस फ़िरके के ख़िलाफ़ सरासर इम्तियाज़ है जिसकी हरगिज़ उम्मीद नहीं थी। इस फैसले से अदलिया पर अक़लियतों का एतमाद मुतनज़िल हो गया है कि इनके साथ इंसाफ के बजाय नाइंसाफ़ी हुई है। मौलाना मदनी ने कहा कि जब मुल्क आज़ाद हुआ और यहाँ दस्तूर बंद का निफाज हुआ तो इस वक्त भी वहाँ मस्जिद थी। नस्लों से लोगों ने देखा कि वहाँ मस्जिद थी और लोग नमाज़ पढ़ते थे। ये सुप्रीम कोर्ट की ज़िम्मेदारी है कि वह आइन की पासदारी करे और आइन हिंद में मुसरह मुसलमानों के हक़ इबादत और आज़ादी मज़हब की हिफाजत के लिए फ़ैसला करे, जिसमें यकीनी तौर से बाबरी मस्जिद में भी इबादत का हक़ शामिल है। मौलाना मदनी ने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज जस्टिस गांगुली के बयान का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि तारीख़ का तालिब इल्म होने के बावजूद इनके लिए यह फ़ैसला नाक़िबिल फ़हम है। मौलाना मदनी ने मुसलमानों को मुतवज्जे किया है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला और मौजूदा सूरत हाल मुसलमानों और मुल्क की दीगर इंसाफ पसंद लोगों के लिए यकीनन सब्र आज़मा है। इसलिए और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम सब्र व तहम्मुल के साथ हालात का मुकाबला करें और झूठी तसल्लियों पर भरोसा करने के बजाय इससे भी शदीद सब्र आज़मा हालात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहें और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहें। तो नाज़रीन, आपने ये देखा मौलाना महमूद मदनी का पैगाम है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और महमूद मदनी साहब के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए। आमीन।